गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। चलो, कॉलेज का नेट कनेक्टिविटी चली गई है, इसी कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही। सो आज नेट आ गया है। गुड इवनिंग। हाँ, तुम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना सारे लेक्चर्स, या नहीं पढ़ रहे हो? लेक्चर्स पढ़ रहे हो? सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे? सारी चीज समझ में आ रही है? लाइन बाय लाइन वहां पे समझाया हुआ है। चलो, फिर भी लाइन में हमको करना है एक बार, और उसे भी कर लेते हैं। आपकी अगर आप कर रखे हो तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, है ना? चलिए, सो डबल इंटीग्रेशन मेथड करना हम लोग को, यस और नो? वी हैव टू डू विद डबल इंटीग्रेशन मेथड। अब इस मेथड में आपको बेसिक इंटीग्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं हमारे कैंटिलीवर बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो ये दो बीम के ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम को एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? तो नंबर्स ऑफ केसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, सो केस 1 जो मेरा है, कैंटिलीवर बीम concentrated load at free end, ये वाले केस को डिस्कस करें। एक आदत छूट गया ना। चलिए, बीम को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रात में डिस्टर्ब किया ना तुम लोगों ने? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, अच्छी बात है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, ठीक है? चलो, तो ये कैंटिलीवर बीम है, एक इंच फिक्स होता है। तो इस टाइप के बीम में आपको स्लोप भी निकालनी पड़ेगी। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो आपको स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैंटिलीवर बीम है, कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। फ्री एंड इसका ये वाला है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे एक लोडिंग लग रही है। सो दिस इज लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड। चलिए, ये फ्री एंड पे मैंने लोड लगा दिया। लोड लगा रहा हूँ W या P, आप जो भी बोलते हैं। ये आपका A है, दिस इज B। अब इस पर्टिकुलर बीम पे अगर मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगा तो इसकी बेंडिंग कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। इस तरीके से निकल के आएगी इसकी बेंडिंग, यस और नो? यस सर। तो आपका बेंडिंग या आपका बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपकी बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी। ये दैट इज बाई मैक्स। ये मुझे नहीं पता है कितना है, ये निकालेंगे हम लोग अभी। अब जैसा ही आपको कर्व दिख रहा है, ये वाली जो कर्व आपको दिख रही है, अगर मुझे यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करना है तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, यस और नो? टेंजेंट। यस सर। तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस वन इज टेंजेंट। तो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, दिस इज थीटा बी। अब इसकी भी वैल्यू कितनी डिग्री एंगल पे ये स्लोप निकलेगा मुझे पता नहीं है, मुझे निकालनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मैं मान लेता हूं, लेट सपोज दैट आवर बीम लेंथ इज L। बीम की लेंथ कितनी है? L है, क्लियर है? सो अब डेरिवेशंस मैं कर रहा हूं तो कुछ एजम्पशंस लिए हैं, मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूं। तो मैंने क्या कंसीडर किया है?
ये आपका क्या है, फिक्स्ड बीम है, ये आपका फिक्स्ड बीम है। मोमेंट लेने आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, साइन कन्वेंशन, सैगिंग, हॉगिंग, क्लियर है ये सब सारी चीजें। तो अभी आपको इस पर्टिकुलर बीम में आपको मोमेंट लेना है, तो मोमेंट या तो आप ए एंड से लोगे या बी एंड से लोगे। लेकिन जब आप ए के पास जब आप मोमेंट लोगे, तो यहाँ पे ए फिक्स्ड बीम पे कितने रिएक्शंस काम करते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, 3 काम करता है। यहाँ पे पढ़ चुके हम लोग पहले, यस और नो। Yes. तो मुझे इस पर्टिकुलर जहां भी आपको फिक्स्ड बीम दिखेगा वहां पे हमको बचना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन कट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, जो ए बी बीम है आपका, मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कट कर दिया। आई एम कटिंग वन सेक्शन, और इस सेक्शन का डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे, मुझे पता नहीं है, मैं एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ए से मैंने एक सेक्शन कट कर दिया। तो अगर मैं एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए से सेक्शन कट किया है और टोटल लेंथ इस बीम की एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, So, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस चीज को मैं लिख देता हूं, कंसिडर म्यूट कर लोगे, एक्स एक्स at a distance x from the fixed end A। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सेक्शन कंसीडर किया है ए से, फिक्स एंड से, एट ए डिस्टेंस पे। म्यूट कर लेंगे जो भी है, हरीश कुमार म्यूट कर लोगे। चलिए, सो अब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या है ना, कि आपको मोमेंट लेने आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मोमेंट गलत ले ली तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको जो मोमेंट लेने आना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे जगह मोमेंट ले चुके हैं, ट्रस्ट जब पढ़ रहे तो हम मोमेंट ले रहे थे, तो सेम इसी तरीके से हमको मोमेंट लेने आना चाहिए। अगर आप मोमेंट नहीं ले पाओगे, अगर आप मोमेंट सही से नहीं निकालते, तो पूरी क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगी। सो मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये आइडिया आपको अच्छे से है, फिर भी यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। सो हम ले रहे हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट, लिख ही देता हूँ पूरा, शॉर्ट में लिखूंगा तो फिर। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। अभी मैं यहाँ पे एक्सिस क्यों कट किया, ये आगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्सिस क्यों कट किया। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्स एक्सिस कट किया है, दिस वन इज एक्स एक्सिस जो मैंने कट किया है डिस्टेंस एक्स पे, तो अब इस एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट लेना है। ठीक है, चलिए मोमेंट लेना है। अब आपको ये जो फिक्स एंड है ना, इसे कंसीडर नहीं करना है, मुझे तो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेना है। तो लोडिंग मेरी इधर से लग रही है, यस और नो, तो अब यहां से हम मोमेंट लेंगे। सो मोमेंट एट एक्स एक्सिस पे mx इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये आपको साइन कन्वेंशन पता है, दिस इज हॉगिंग, नेगेटिव होता है, दिस वन इज पॉजिटिव, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका इस सेक्शन के अबाउट जब मोमेंट लोगे, लोड कितना लग रहा है यहाँ पे, W लग रहा है। W. तो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फोर्स कितनी आपकी है W, और डिस्टेंस कितना ये वाला है, W. ये डिस्टेंस कितनी L है, minus x. L minus क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, आपकी मोमेंट Negative. ऐसे लग रही है, दैट मींस फॉगिंग है, तो ये वाली साइन कन्वेंशन हो गई। मतलब पहले तो मैं माइनस पुट कर दूंगा, प्लस लोड मेरा है W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा L माइनस एक्स, और कोई लोड L लग रहा minus है, x. और मेरी कोई लोड लग रही है, No, sir. कोई लोड नहीं लग रहा है, वेरी गुड। नाउ हमने फर्स्ट क्लास में डिराइव किया है जो स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन है,
जो स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन है वो क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू क्या होता है? EI इंटू d2 by dx²। ये मैंने डिराइव करा था पिछले क्लास में, किया था ना? ये चीज मैंने डिराइव करी, Yes, sir. देख लो ऊपर में। तो ये चीज मैंने यहाँ पे डिराइव, Yes, sir. क्लियर है? तो अभी आपको क्या करना है, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी मोमेंट आपका आएगा पर्टिकुलर बिन में, इस मोमेंट को आप इक्वेट करोगे किसके साथ में? इस स्टैंडर्ड मोमेंट के साथ में, क्लियर है? सो इक्वेटिंग EI into d2 by dx² equal to minus W into L minus X। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. नाउ अभी हम बात कर, ये रफ है ना, देखो रफ से। अभी हम बात कर लेते हैं, बहुत लोग को इंटीग्रेशन में भी नहीं आती होगी, पढ़ा नहीं होगा, तो मुझे जितना इंटीग्रेशन का जरूरत है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है, कुछ नहीं है, ओनली कुछ नहीं तो वन है, इंटीग्रेशन dx आपको करनी है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन कितनी होती है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? इंटीग्रेशन dx क्या होता है? नहीं जानते हो? बहुत अच्छी बात है, x प्लस सी। सी क्या आपका कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, क्या होगा? इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी? कितना होता है? x⁴ प्लस c। x² by 2 प्लस सी। अब ये कैसे आया? इसका एक स्टैंडर्ड केस आप पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। x टू द Yes, sir. पावर dx अगर रहा तो इसे हम लोग लिखते हैं x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, चलो दिक्कत नहीं है, मुझे इतना सही मतलब है, इतनी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये चीज तो क्लियर रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं पूछूं x टू द पावर 6 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? एनीवन? x⁴ 7 + 7 + By 6। 7 plus 7. by 7 होगा। n By प्लस, 7 plus. क्लियर है ना? इतना चीज समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीजें क्लियर है? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में मैं ये फॉर्मूला जनरली यूज करूंगा। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो अभी तक ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। अब अगर सोचो, अगर आपने ये मोमेंट इक्वेशन ही गलत निकाल के रखी है, तो आगे तो आप पूरा गलती ही करोगे, सही करने का तो कोई चांस नहीं है। तो आपको मोमेंट अच्छे से लेना है। चलिए, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेथड सॉल्व कर रहे हैं, जो मुझे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलता है कि अगर किसी भी मोमेंट इक्वेशंस को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा फर्स्ट टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। अगर उसी इक्वेशन को मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो अगर किसी भी मोमेंट इक्वेशंस को अगर मैं फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। अगर फिर से उसी स्लोप इक्वेशन को मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिफ्लेक्शन मिलेगा। Reflection. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखी, इसलिए इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके हम लोग को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हमारा ये फंडामेंटल रेडी हो गया। स्टैंडर्ड मोमेंट इक्वेशन को, जो बीम का मोमेंट है, मैंने उससे इक्वेट कर दिया यहाँ पे। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो, क्या होगा? EI d2 by dx इंटीग्रेशन कितनी होगी?
ई आई d2y/dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई आई तो आपका कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो कांस्टेंट आपका है, Yes, sir. तो ई आई तो मेरा कांस्टेंट ही रह जाएगा। d2y/dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy/dx, क्लियर है, इक्वल टू, अब इसे इंटीग्रेट करो, W आपका लोड है, कांस्टेंट है, तो माइनस W, L क्या है आपका, L वेरिएबल या कांस्टेंट है, इस बिन की लेंथ वेरिएबल या कांस्टेंट है, The variable is वेरिएबल कैसे है, L तो कांस्टेंट है ना, अगर 4 मीटर का मैं तुम्हें constant है sir. 5 मीटर कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, बिन की लेंथ कांस्टेंट है, तो L, अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट मतलब 1, कांस्टेंट मतलब 1, तो 1 इंटू dx, मुझे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करनी है, तो L इंटू dx, L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x, लिख सकते हैं, माइनस x की इंटीग्रेशन कितना होगा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, कोई दिक्कत, X square. प्लस C1, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझाने के लिए बताना था, मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये क्लियर है इंटीग्रेशन कैसे हो गया, अब इंटीग्रेशन पढ़े हो आप लोग, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया, तो ई आई इंटू d2y/dx का इंटीग्रेशन हो गया ई आई इंटू dy/dx, और माइनस W कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, L x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करनी है, तो L इंटू एक्स, L कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 प्लस C1, ये कांस्टेंट मेरा आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं क्या बोल दिया, Equation number 1. अब ध्यान से देखते जाना, ये सेम प्रोसीड्यूर हमको हर बिन में करना पड़ेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे मुझे कुछ बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी पड़ती है, यहाँ पे मुझे कुछ बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी पड़ती है। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, किसी को आइडिया है क्या, बाउंड्री कंडीशन किसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट द बाउंड्री कंडीशन, किसी को आइडिया है, मैं ये तुम्हें बताऊंगा, एक मिनट आराम से, No, तो बस वेट करो, सिस्टम स्लो चल रहा है, हाँ यही वाला लेना है, ले लीजिए, कितना, तो जो अच्छा वाला ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, बाउंड्री कंडीशन नहीं पता है, बताना पड़ेगा, चलो, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं ना। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे दोनों केस में आपको बता रहा हूं, इसे अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पहले बाउंड्री कंडीशन समझ लो, तब आप अच्छे से समझ पाओगे सारी चीजें। स्पेस छोड़ देना, ये इसके नीचे स्पेस छोड़ देना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन किसको बोलते हैं। एक मिनट मुझे बंद करने दो, हैंग कर रहा है एक बार, वेट करो एक मिनट, अभी इसका भी मुझे ऑप्शन अब निकालना पड़ेगा एक बार, इतना हैंग करता है। चलिए, मैं बाउंड्री कंडीशंस, आपके सिलेबस में 2 बीम पढ़नी है, एक कैंटिलीवर पढ़नी है, सिंपली सपोर्टेड पढ़नी है, तो मैं दोनों के लिए बाउंड्री कंडीशन आपको समझा दे रहा हूँ।
इधर मैं लिख रहा हूं सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम, इधर आपका कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम आपका कुछ इस तरीके से होगा, जैसे जो सिंपली सपोर्टेड बीम, मान लो ये लोड लग रहा है कोई, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ये आपका इलास्टिक कर्व हो गया, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, दिस वन इज अ कैंटिलीवर बीम जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दिस वन इज A, दिस वन इज बी, कुछ कर्व आपका इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप उसके आंसर करोगे। एट पॉइंट ए पे, लिखते चलना ये सब, एट पॉइंट ए पे, ए एंड बी पे डिफ्लेक्शन कितना होगा यहाँ पे बताना थोड़ा। इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन कुछ दिख रहा है आपको क्या यहाँ पे? एट जस्ट पॉइंट ए इज देयर एनी डिफ्लेक्शन? नो सर, डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस जीरो होगा सर। कहने का मतलब अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और इन सपोर्ट है तो डिफ्लेक्शन कितने निकल के आएगी? जीरो। क्लियर है? उसी तरीके से एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे, ठीक है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आपका निकल के आ रहा है? एट पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा क्या? बी पॉइंट पे यहाँ पे नो सर, बी पे निकले। जीरो नहीं होगा, देयर इज सम डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। ये चीजें क्लियर है? चलो, यस सर। नाउ अगर मैं बात करूं स्लोप को, तो स्लोप हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं कर्व के ऊपर में। तो मैंने टैंजेंट को ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज योर थीटा ए, दिस वन इज योर थीटा बी। और इस पर्टिकुलर केस में जो स्लोप है हम लोग हमेशा किस में लेंगे? रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे? रेडियंस में लेंगे। रेडियन। कैलकुलेटर में रेडियन में आप कन्वर्ट करके इस चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर में को रेडियन में कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा। वो चीज मैं आगे बताऊंगा। बट स्लोप की यूनिट रेडियन होती है, तो रेडियन में यहाँ पे थीटा और रेडियन, तो हम लोग यहाँ पे रेडियन में लेके काम करेंगे। चलिए, नाउ अभी इस केस में स्लोप एट सी पे कितना होगा? इस पॉइंट पे, दिस वन इज मैक्सिमम पॉइंट। अगर यहाँ पे मुझे स्लोप ड्रॉ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इस पॉइंट स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट सी? जीरो हो जाएगा, दिस वन इज जीरो, पैरेलल हो जाएगा, यस सर। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम स्लोप आपको कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे मिलेगा? एट पॉइंट ए पे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्लोप मिलेगा और बी पे। ए और बी। सो मैक्सिमम स्लोप जो मिलेगा, मैक्सिमम स्लोप कहां पे मिलेगा? एट पॉइंट ए एंड बी। क्लियर है? यस सर। आप एक चीज एनालाइज Yes, sir. करेंगे कि जहां पे आपका स्लोप जीरो है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रॉब्लम में। जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है आपका? मैक्सिमम आ रहा है। दिस वन इज बाई मैक्स, है ना? जहां पे स्लोप जीरो है डिफ्लेक्शन वहां पे क्या आ रहा है आपका? मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम आ रहा है। और अगर जहां पे स्लोप मैक्सिमम है वहां पे डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। जीरो जीरो। सपोर्टेड बीम में एक रिलेशन मेरा एस्टेब्लिश हो गया कि स्लोप जो होगा एट पॉइंट ए एंड बी पे मैक्सिमम होगा, स्लोप एट सी पे जीरो होगा, डिफ्लेक्शन पॉइंट ए एंड बी पे जीरो होगा,
एंड मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगी आपकी किस पॉइंट पे आएगा? सी पर। तो सिंपली सपोर्टेड का यहाँ पे वही समझ में आया कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एंड सपोर्ट पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो 0 होगी, वहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा, और जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप मेरा क्या होगा? 0 होगा। आप देख सकते हो पैरेलल है, तो यहाँ पे आपकी स्लोप 0 निकल गया। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का? क्लियर है ये चीज? यस सर। नाउ अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कैंटिलीवर बीम की। सो कैंटिलीवर बीम के केस में मुझे तो ये तो पता चला कि ए पॉइंट पे, एक मिनट, सो ए पॉइंट पे आपको तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। क्लियर है? डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। 0। स्लोप की वैल्यू ए पे, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप होगा कुछ वहां पे मैक्सिमम। होगा, मैक्सिमम। फिक्स्ड है वो। क्लियर है? नाउ एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? यहाँ पे एट पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। मैक्सिमम। और स्लोप भी मैक्सिमम है। यहाँ पे स्लोप इज आल्सो मैक्सिमम। अगर पॉइंट डी पे आप ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, दैट इज थीटा बी। तो एट पॉइंट बी पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों आपको क्या मिलेगा? दोनों आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज? ये बेसिक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे आपको दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो कैंटिलीवर के केस में फिक्स एंड पे हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों 0 होगा, और फ्री एंड पे हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ये कैंटिलीवर केस का बाउंड्री कंडीशन है। क्लियर है? उसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड की मैं बात करता हूँ, तो जो भी आपका फ्री सपोर्ट है, फ्री सपोर्ट मतलब जो एंड सपोर्ट है, वहां पे आपको डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, और स्लोप मैक्सिमम में यहाँ पे होगी, और जस्ट वाइस वर्सा। और जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे आपको स्लोप क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। ये चीजें आप कहेंगे। अभी इस प्रॉब्लम को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है? तो अभी मैंने इंटीग्रेशन जब इसे किया तो मुझे ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। तो अब ये जो C1 है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। C1 तो कांस्टेंट है ना भाई, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, वो चीज तो मुझे निकालनी पड़ेगी। अब ये जो C1 जो कांस्टेंट है, ये जो C1 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन की मदद से। कैसे निकालते हैं? बाउंड्री कंडीशन की मदद से निकालते हैं। तो ये मेरा कैंटिलीवर का केस है। कैंटिलीवर का बाउंड्री कंडीशन आपको पता हो गया अभी। नाउ अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे। यहाँ मैं इसे ब्लॉक कर दिया, अब उसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब ये C1 निकालनी है। चलो अब मैं यहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन में आ गया हूँ। ठीक है? सो बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। अब मुझे बताओ कैंटिलीवर के केस में एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए का मतलब क्या होगा? फिक्स्ड एंड आपका है, फिक्स्ड एंड ही है ना? यस सर। एट पॉइंट ए इज दैट फिक्स्ड एंड। अब आ जाओ यहाँ पे, दिस इज द फिक्स्ड एंड। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या दिख रहा है? x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x स्टार्ट है ना, x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे एट x a पे क्या है? x इज इक्वल टू 0 है, और x मेरा वेरिएबल है कहाँ तक? अप टू l तक है। x इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है? l तक गया है। ये चीज समझ में आ रही है?
तो x इज इक्वल टू 0 पे मुझे बताना अभी ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट ए पे। x इज इक्वल टू 0 मतलब एट पॉइंट ए पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम 0 0 होगा ना 0 ए पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप को मैं डिनोट करता हूँ dy बाई dx से। तो x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, 0 है। लिख सकते हैं, यस सर 0 बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। यस सर समझ में आ गई तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर से समझा रहा हूँ, बाउंड्री कंडीशंस मुझे ये C1 का वैल्यू निकालना है। तो C1 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने पुट किया एट x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। और इस इक्वेशन में मेरी स्लोप, मैंने आपको बोला कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करूंगा मोमेंट इक्वेशन को तो मुझे क्या मिलता है, स्लोप इक्वेशन मिलता है, स्लोप इक्वेशन मिलती है ना। तो ये मुझे यस सर स्लोप इक्वेशन आई, लेकिन ये स्लोप इक्वेशन में मेरा C1 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। सो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ अभी। तो x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई dx मुझे आ रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस वैल्यू को ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट करो तो वैल्यू कितना आ रहा है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट करूं मैं, देखो यहाँ पे ये dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, dy बाई dx आपकी क्या हो जाएगी, 0 पुट करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे ei इंटू dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू माइनस w इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 है, यही था ना। अब इसमें जब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज 0, 0 होगा ना। x की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 0, 0, दिस इज ऑल्सो 0। C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है, क्लियर है ना, यस सर कोई डाउट नहीं है। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सो आवर इक्वेशन इज e इंटू डी बाई dx इक्वल टू माइनस w इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। C1 की वैल्यू तो 0 आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप इक्वेशन, क्या बोल देंगे, स्लोप इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, इस इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है, मैंने वैल्यू। नो सर अब नो सर। मैजिक देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता तो आप रट लेते, यहाँ पे अब रटने की बात नहीं है। अब ये जो आपका विम है ना, इस विम की लेंथ x इज इक्वल टू 0 से लेकर के l तक वेरी कर रहा है। मैं आर्बिट्री मान लेता हूं कि ये लेंथ आपका 4 मीटर का है। आपका स्पैन का लेंथ कितना है, कितना है, 4 मीटर लेंथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मीटर पे कितना स्लोप होगा, कैसे निकालोगे आप, 2 मीटर पे कितना स्लोप होगा आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ पे जब ये आपका इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो आपको स्लोप कितने मीटर पे पूछा है, 2 मीटर पे पूछा है, 2 मीटर पे पूछा है ना। आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, यस सर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, किलोमीटर 2 मीटर पे आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा 3 मीटर पे कितना है, तो 3 मीटर पे बता दो, 1 मीटर पे कितना है तो वहां बता दो। इस तरीके से आपको कहीं भी क्वेश्चन में पूछेगा आप आंसर कर सकते हो उसको, यस और नो, कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी मैं स्टैंडर्ड केस यूज कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड केस क्या यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड केस मेरा क्या है कि मेरा कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे लोड है, मतलब जो लोड लग रहा है एट एल डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब फ्री एंड पे लग रहा है।
तो मुझे वहां पे स्लोप की वैल्यू निकालनी है। सो स्लोप एट बी मुझे निकालनी है। स्लोप एट बी, अगर मुझे स्लोप एट बी निकालना है तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू l, ये पुट करेंगे ना? L. पुट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है वैल्यू। Yes, sir. तो e i इंटू डी वाई वाई बाई डी एक्स, ये किस पे निकाल रहे हैं? एट बी पे निकाल रहे हैं। यही स्लोप है ना आपका, डी वाई बाई डी एक्स ही तो स्लोप है आपकी। कहाँ पे? एट बी पे। Yes, sir. माइनस डब्लू इंटू एल, एक्स का वैल्यू एल है, माइनस एल स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? No, sir. मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ई आई नो सर। थीटा बी, थीटा भी लिख सकते हैं, स्लोप ही तो है, डिवाइड डी एक्स नथिंग बट स्लोप, उसे थीटा बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस डब्लू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहां से आप थीटा बी की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी? इसे सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ तो। इसे मैं सॉल्व किया, सो इट इज डब्लू, क्या आ जाएगा? 2l स्क्वायर माइनस एल बाई 2। मुझे बंद करने दो एक बार, बहुत हैंग कर। ठीक है, क्लियर है ना ये चीजें? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आई Yes, sir. थीटा वी इज इक्वल टू माइनस 2l स्क्वायर में से एक एल स्क्वायर चला जाएगा, क्या बच जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. थीटा बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या? माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ई आई। वी कैन राइट इट और नॉट? Yes, sir. तो दिस इज, यस सर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गई। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रोसेस बता दिया। स्लोप आपको निकालना है, आप निकाल लो यहाँ पे। तो अगर आपको बीम का लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर पे स्लोप पूछ दिया, बी पे कितना होगा, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यही आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2 मीटर पे कितना स्लोप होगा, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इतना डेरिवेशन। क्लियर है चीजें? आया समझ? Yes, sir. चलो, इतना जब समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप लोग करके आना, कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग करके आओगे, डिफ्लेक्शन निकाल करके आओगे। ट्राई करना खुद से। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो स्लोप इक्वेशन है आपका 2, इसे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस और नॉट? Yes, sir. इंटीग्रेट करो, निकालो वैल्यू। तो इसे आपको मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कर लो आप, नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा उसे। ठीक है, रात में आप लोग Yes, sir. को आज इसलिए कम टाइम ले रहा हूँ, है ना? फिर कल एज पर शेड्यूल करेंगे, है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. नहीं है? Yes, sir. यस सर। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आगे फिर देखते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू।